हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11 व्यावहारिक पत्राचार 2। आज व्यावहारिक पत्राचार के बारे में हम उसकी माहिती लेंगे। किस तरह इस पत्र का उपयोग होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। कार्यालय ज्ञापन, ऑफिस मेमोरेंडम। कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग मंत्रालयों, विभागों एवं कर्मचारी को सूचना देने अथवा सूचना मांगने के लिए तथा सहसंबंध तथा अधीनस्थ कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग दो मंत्रालय के बीच नहीं किया जाता है। विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों से सूचना मांगने या उन्हें सूचना भेजने के लिए तथा संबंध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कार्यालय ज्ञापन अनेक पुरुष में लिखा जाता है। इसकी भाषा सरकारी पत्र के समान आदेशात्मक नहीं होती और न ही अर्ध सरकारी पत्र की तरह मित्रतापूर्ण। इसकी भाषा में अनुरोध आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। कार्यालय ज्ञान के प्रारूप के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। कार्यालय ज्ञापन में सबसे ऊपर मध्य में संख्या लिखी जाती है तथा उसके नीचे भारत सरकार, फिर उसके नीचे मंत्रालय का नाम तथा सबसे नीचे विभाग का नाम लिखा जाता है। 2, प्रारूप के दाईं ओर खाली स्थान में जगह का उल्लेख किया जाता है। इसके नीचे दिनांक लिखा जाता है जिसमें कार्यालय ज्ञापन भेजने की तारीख लिखी जाती है। 3, प्रारूप के मध्य में कार्यालय ज्ञापन लिखा जाता है। 4, प्रारूप के बाईं ओर विषय लिखा जाता है जिसमें कार्यालय ज्ञापन के विषय में संक्षेप में लिखा जाता है। 5, कार्यालय ज्ञापन के पहले अनुच्छेद पर क्रमांक नहीं लिखा जाता है परंतु दूसरे अनुच्छेद के प्रारंभ में 2 लिखा जाता है। इसी प्रकार अगले अनुच्छेदों पर क्रमशः संख्या लिखी जाती है। 6, कलेवर के पश्चात प्रारंभ के दाईं ओर भेजने वाले अधिकारी का नाम कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। इसके ऊपर हस्ताक्षर के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ना अनिवार्य होता है। इसके पश्चात अधिकारी का पदनाम लिखा जाता है और इसके नीचे टेलीफोन नंबर लिखा जाता है। तो सरकार के अंदर जो कर्मचारियों या संस्था के दूसरे विभाग हैं उसको माहिती देना हो या माहिती लेना हो, इसलिए ये कार्यालय पत्र लिखा जाता है। कार्यालय ज्ञापन का नमूना देखते हैं जो ऊपर समझाया गया उसी तरह। सबसे पहले संख्या 1 कंस में 1 2015 भारत सरकार राजस्व विभाग आयकर कार्यालय राजस्व भवन नई दिल्ली दिनांक 15/9/2015। कार्यालय ज्ञापन। अब विषय अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में। इसके नीचे जिसको सूचित किया जाता है वो श्री रामजस शर्मा आयकर अधिकारी को सूचित किया जाता है कि उन्हें निम्नलिखित शर्त पर विविध संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB करने की अनुमति प्रदान की जाती है। 1, इस अध्ययन के दौरान कार्यालय के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न हो। 2, इसकी तैयारी के लिए किसी प्रकार का कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। 3, दी गई अनुमति जनहित में कभी भी वापस ली जा सकती है। हस्ताक्षर कख आयकर आयुक्त 00112268795, ये दूरभाष केंद्र टेलीफोन नंबर है। सेवा में
श्री रामजस शर्मा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली। 3. कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर। कार्यालय आदेश का प्रयोग आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकारियों और कर्मचारी दोनों के लिए किया जा सकता है। इससे अन्य पुरुष में लिखा जाता है तथा सूचनापरक भाषा प्रयोग किया जाता है। कार्यालय आदेश का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। 1. कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं 2 अनुभागों के बीच काम के विवरण के लिए। 2. अधिकारियों, कर्मचारियों का एक कार्यालय या अनुभाग से दूसरे कार्यालय या अनुभाग में स्थानांतरण की या तैनाती के लिए। 3. आकस्मिक अवकाश या प्रतिबंधित अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार की छुट्टियों की मंजूरी के साथ साथ नियमित कार्य प्रशासनिक कार्यालय के लिए। कार्यालय आदेश के प्रारंभ के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। 1. कार्यालय आदेश के प्रारूप में सबसे ऊपर मध्य में संख्या, फाइल संख्या या संक्षिप्त रूप लिखी जाती है। उसके बाद भारत सरकार लिखा जाएगा तथा उसके नीचे मंत्रालय और विभाग का नाम लिखा जाएगा। 2. प्रारूप के दाईं ओर खाली दी हुई जगह में स्थान के उल्लेख के बाद कार्यालय आदेश जारी करने की तारीख लिखी जाएगी। 3. प्रारूप के मध्य में कार्यालय आदेश लिखा जाता है। 4. कार्यालय आदेश में संबंधन और अधोलेख का प्रयोग नहीं होता। विषय और संदर्भिक कार्यालय के आदेश में नहीं लिखे जाते। प्रथम अनुच्छेद को छोड़कर अन्य अनुच्छेदों में क्रमशः संख्या लिखी जाती है। 5. प्रारूप के दाईं और भेजने वाले अधिकारी का नाम कोष्ठक में लिखा जाता है तथा उसके ऊपर हस्ताक्षर के लिए स्थान छोड़ा जाता है और उसके नीचे पदनाम और टेलीफोन नंबर लिखा जाता है। 6. नीचे बाईं ओर उन लोगों का उल्लेख रहता है कि जिन्हें कार्यालय आदेश दिया जाता है या जिन्हें उसकी प्रतिलिपि भेजी जाती है। प्रतिलिपि में स्पष्ट रूप से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी का नाम, पदनाम, विभाग आदि का उल्लेख करना चाहिए और ये अनिवार्य है। कार्यालय का आदेश का नमूना संख्या 20301/20 KABU 2015 भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली दिनांक 20/09/2015। कार्यालय आदेश विषय अध्ययन हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में श्री राम धनीराम प्रशिक्षण अधिकारी प्रशिक्षण अनुभाग नई दिल्ली का दिनांक 25/9/2015 से 30/9/2015 तक 6 दिन का अर्जित अवकाश मंजूर किया जाता है और उन्हें छुट्टी के बाद पड़ने वाले रविवार आदि अवकाशों को जोड़ने की भी अनुमति दी जाती है। ये प्रमाणित किया जाता है कि श्री राम धनीराम की छुट्टी की समाप्ति पर उसी स्थान पर लौटने की संभावना है जहां से वे छुट्टी पर गए थे। हस्ताक्षर नाम में आएगा, इसके नीचे पद आएगा प्रशासनिक अधिकारी, उसका दूरभाष केंद्र 0112456321 प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रक्षेत्र किसे भेजा जाता है तो 1 श्री राम धनीराम प्रशिक्षण अधिकारी प्रशिक्षण अनुभाग केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली और 2 संबंधित अनुभाग। 3 रोकड़िया, 4 कार्यालय आदेश रजिस्टर और 4 आदेश ऑर्डर। आदेश का प्रयोग आमतौर पर कार्यालय में वित्तीय मंजूरी एवं अनुशासनिक मामलों में संबंधित कर्मचारी को सरकारी आदेशों की सूचना देने के लिए किया जाता है। मंत्रालय कार्यालय अपने अधीनस्थ विभागों एवं अधिकारियों को
कर्मचारियों दोनों को सूचना देने के लिए आदेश का प्रयोग करती है। इसका प्रयोग नए पदों की सृजन की सूचना देने, कुछ विशेष प्रकार की मंजूरी की सूचना देने, अनुशासनिक मामलों में संबंधित कर्मचारी को सरकारी आदेश की सूचना देने तथा शक्तियों के प्रत्यायोजन की सूचना देने आदि के लिए किया जाता है। आदेश की भाषा आदेशात्मक होती है, जैसे आदेश दिया जाता है, सूचित किया जाता है, की जाए, की जाएगी आदि। इसमें अन्य रूप का प्रयोग किया जाता है। आदेश के प्रारूप के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। 1. आदेश का प्रारूप सीधा और सरल होता है। 2. इसके प्रारूप में सबसे ऊपर मध्य में फाइल संख्या देकर भारत सरकार एवं संबंधित मंत्रालय, कार्यालय, विभाग का नाम लिखा जाता है। 3. नीचे दाईं ओर कार्यालय का पूरा पता तथा तारीख लिखी जाती है। 4. शीर्षक के रूप में मध्य में आदेश लिखा जाता है। 5. आदेश में विषय एवं संदर्भ नहीं लिखा जाता। 6. इसमें संबोधन तथा अधोलेख भी नहीं लिखा जाता। 7. इसके पश्चात आदेश का कलेवर आता है। 8. आदेश के प्रारूप के पहले अनुच्छेद का क्रम संख्या नहीं दी जाती, लेकिन अगले अनुच्छेदों में क्रम संख्या लिखी जाती है। आदेश का नमूना संख्या 1/2015 भारत सरकार केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CGO कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली दिनांक 29/9/2015। आदेश श्री राम भरोसेलाल लेखाकार राजस्व अनुभाग को चेतावनी दी गई थी कि वे अपने कार्य और आचरण के बारे में सुधार करें और भविष्य में शिकायत का अवसर न दें, लेकिन इसके बाद भी उनके आचरण और काम की अनियमितता के बारे में शिकायतें मिली है, अतः वे अपनी कार्य पद्धति में सुधार करें। ये उनके और कार्यालय दोनों के हित में है कि वे कार्यालय में अनुशासन का पालन करें। 2. यदि श्री राम भरोसेलाल इसके बाद भी अपने कार्य पद्धति और आचरण में सुधार न किया तो उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। इसे अंतिम चेतावनी समझा जाए। हस्ताक्षर नाम उप महानिरीक्षक सेवा में श्री राम भरोसेलाल लेखाकार क्यों शुभ लोधी रोड नई दिल्ली। प्रतिलिपि सूचना प्रेषित जिसे ये कॉपी भेजा जाएगा उसका नाम 1 लेखाधिकारी लेखानुभाग, 2 सहायक उप महानिरीक्षक प्रशासन, 3 निजी फाइल। अब आता है परिपत्र सर्कुलर। यदि किसी मंत्रालय या विभागीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ कार्यालय या कर्मचारी से कोई सूचना मांगनी हो या उन्हें किन्हीं सरकारी आदेशों या अनुदेशों की सूचना देनी हो तो परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। ये प्राय आंतरिक होता है, अर्थात इसका प्रयोग उसी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय तक सीमित रहता है। एक मंत्रालय, विभाग, कार्यालय के परिपत्र में दी गई हिदायतों को मानने के लिए उन्हें मंत्रालय, कार्यालय बाध्य नहीं होते। यदि जारी परिपत्र के अनुदेशों को दूसरे विभाग, कार्यालय को अपने कर्मचारी पर लागू करना हो तो दूसरे विभाग, कार्यालय को अलग से परिपत्र जारी करना आवश्यक होता है। परिपत्र का प्रयोजन सरकारी नियमों या अनुदेशों को आवश्यकता अनुसार कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों के सामान्य रूप सूचित करना होता है। इसलिए इसे पत्राचार का रूप नहीं माना जाता है, क्योंकि परिपत्र से किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा अनिवार्यता नहीं की जाती। यदि किसी व्यक्ति को अनुदेश देना हो या उत्तर प्राप्त करना हो तो परिपत्र का प्रयोग न करके आदेश का प्रयोग किया जाता है। 1. परिपत्र के मसौदे में सबसे ऊपर बीच में संख्या, मंत्रालय, विभाग का नाम, दाहिनी ओर कार्यालय का पता और दिनांक लिखा जाता है। इसमें संबोधन और अधोलेख नहीं होता। बीचों बीच में परिपत्र लिखा जाता है। 3. इसमें विषय का संदर्भ लिखा जाता है। अंत में दाहिनी ओर जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर के नीचे पदनाम लिखा जाता है।
4 बाईं ओर सेवा में लिखकर जिन जिन को भेजा जाता है उनका उल्लेख किया जाता है। 5 यदि सूचना पूर्णतः सामान्य हो तो नीचे संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारी को लिखा जाता है। अब देखते हैं परिपत्र का नमूना। संख्या 1/1/3/2015 भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग केंद्रीय हिंदी प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान पर्यावरण भवन सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली। पिन कोड 110003 दिनांक 20/9/2015। परिपत्र विषय अंतर्विभागीय फुटबॉल प्रतियोगिता के संबंध में दिनांक 22/2/2015 को अंतर विभागीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मैदान में भोजन अवकाश के बाद किया जाएगा। खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन हेतु समस्त अधिकारी कर्मचारियों भोजन अवकाश के पश्चात खेल के मैदान में उपस्थित रहें। प्रतियोगिता के आयोजन के फलस्वरूप कार्यालय दिनांक 22/2/2015 को अपराह्न बंद रहेगा। अपराह्न मतलब कि दोपहर के बाद हस्ताक्षर और अधिकारी का नाम, सेवा में एक कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारी 2 सूचना पट।